जीते रहो। बा, देखा आपने, मेरी स्मिता की दिल बदल गई है। उसने दिल से प्रार्थना को अपनी बहू स्वीकार किया है, दिल से आशीर्वाद भी दिया है। बा, आज मैं बहुत खुश हूँ। बा, ये क्या हो रहा है? यकीन नहीं हो रहा मुझे। इतना प्यार भाभी को कैसे आ गया अचानक प्रार्थना पे? चलो जो भी हो, पर भाभी ने आशीर्वाद तो दिल से दिया है। आखिर बहू किसकी है? स्मिता अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने बेटे की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि स्मिता ने प्रार्थना को अपना लिया है, और देखना धीरे धीरे वो प्रार्थना से प्यार करने लगेगी। रौनक बेटा, सिर्फ अपने मॉम का आशीर्वाद लोगे, अपने डैड को आशीर्वाद देने का मौका नहीं दोगे? हाँ? आजा आजा। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। चिनार जी की कृपा हमेशा तुम दोनों पे बनी रहे। शायद अब वक्त आ गया है कि अब अपना सेहरा हटा दूं, सबको अपना चेहरा दिखा दूं और पूरे जवेरी खानदान को ऐसा झटका दूं कि ये देखते रह जाए, इनके पैरों तले की जमीन खिसक जाए। ये मुझे भावेश तो नहीं लग रहा है, ये कोई और है। मुझे इसका चेहरा देखना है। रौनक बेटा, शिवांश, ये तो रौनक नहीं है। कौन है ये? शादी तो प्रार्थना और रौनक की हो रही थी, फिर ये रौनक की जगह कौन है? किससे शादी होगी प्रार्थना की? अरे ये तो कौन है? ये है कौन? रौनक कहाँ है? अंकल, मैं ढूंढ के लाता हूँ। जल्दी। हर्ष, हर्ष चल। तुम्हें पता भी है तुमने ये क्या किया है? सहरे में तो भावेश होना चाहिए था। भावेश की जगह ये शिवांश कैसे आ गया? कोई ये बताएगा ये कौन है? शिवांश, शिवांश रंधावा। शिवांश रंधावा? शिवांश, क्यों किया तुमने ऐसे? क्या चल रहा है सब कुछ? हाँ, इतना बड़ा धोखा क्यों दिया हमें? ओह गॉड, यहाँ तो भावेश को होना चाहिए था। ये कहाँ से आ गया? शिवांश, तुम्हें पता है ना मेरे बेटे की शादी चल रही थी, तुम उसकी जगह कैसे आ गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप सच में जानना चाहती हैं? रौनक, रौनक भाई। रौनक, कौन? रौनक भाई कपबोर्ड में क्या कर रहे हैं? जल्दी जाके पानी लेके आओ। कौन? रौनक, रौनक होश में आओ। हर्ष, पानी जल्दी। भाई, रौनक भाई, भाई उठिए भाई, भाई। मैं को बुला गए। पर रौनक, तेरी हालत की किसने? भावेश, उसने मुझे कपबोर्ड में बंद कर दिया था। जल्दी खोलो, मुझे मंडप में जाना, प्रार्थना से शादी करनी है। सुनिए रौनक भाई, भाई। रौनक को बहुत बड़ा शौक लगने वाला है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो, क्यों किया ऐसा तुमने? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसे सहरे की आड़ में छुपकर कोई किसी और से शादी कैसे कर सकता है? दूल्हा कैसे बदल सकता है? और मेरा बेटा रौनक कहाँ है? कहाँ है रौनक? देख मत, रौनक कहाँ है? भावेश, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। भावेश, शिवांश, तुम यहाँ ये दूल्हे के कपड़े में क्या कर रहे हो? What the hell is going on?
रौनक, रौनक, तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है यहाँ पे क्या हो गया? हाँ, इस शिवांश ने सहरे के पीछे चेहरा छुपा के प्रार्थना से शादी कर ली। What nonsense, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये शादी नहीं हुई है। शिवांश की प्रार्थना से शादी नहीं हुई। प्रार्थना की शादी सिर्फ मुझसे होगी, है ना प्रार्थना? तुम्हारे कहने से रीति रिवाज बदल जाएंगे क्या रौनक? ये क्या हो गया? कहा मैंने तो सोचा था कि प्रार्थना की शादी भावेश से करवा रही हूँ, और कहा सहरे के पीछे ये शिवांश। इसने प्रार्थना से शादी क्यों की? ये तो वही लड़का है जिसने मेरी बेइज्जती की थी, और आज अचानक सबके सामने मेरे घर में मेरे नाक के नीचे इसने प्रार्थना से शादी कर ली, और मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? शिवांश, जिस लड़की से मेरे बेटे की शादी हो रही थी उससे शादी तुमने कैसे कर ली? यहाँ हर कोई जानता है कि रौनक और प्रार्थना की शादी हो रही थी। रौनक प्रार्थना से प्यार करता है, फिर तुम कहाँ से आ गए? क्यों किया तुमने ऐसा? बॉम, मैंने कहा था कोई शादी नहीं हुई है। कोई शादी नहीं हुई है। कोई शादी नहीं है। इनफ। इसे खोलने की हिम्मत भी मत करना। शादी के बाद गठबंधन नहीं खुलता। मैं खुद इसे अपने गले से निकाल देता हूं, लेकिन इस गांठ को मत खोलना। शिवांश, बेवकूफ मत बनो। मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया और ना मार खाने आया हूँ। कुछ शादी तो करने आया है ना? क्योंकि मेरी प्रार्थना से शादी क्यों बैठा मेरे मंडप में? तो शिवांश, इनफ। रुक जाओ, तुम दोनों रुक जाओ, रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? हाँ, पंडित जी, आप प्रार्थना मेरी शादी कराइए अभी। शादी तो हो चुकी है। मेरी और प्रार्थना की शादी। प्रार्थना अब मेरी पत्नी है। मैंने कहा ना अभी कोई शादी नहीं हुई है। लेकिन शादी हुई है, पूरे रीति रिवाजों से हुई है। फेरे, सिंदूर, मंगलसूत्र, सारी कस्में सारे वादों के साथ हुई है। पूरे समाज के सामने हुई है, पूरे समाज के आशीर्वाद के साथ हुई है। मैं नहीं मानता इसको, मैं नहीं मानता। तुम मानो या ना मानो, ये शादी हुई है। एक मिनट पंडित जी, ये मेरी बात तो मानने से आप इसे बताइए, शायद ये आपकी बात मान ले। इसे बताइए पूरे रीति रिवाज से शादी हुई है, अग्नि की साक्षी में शादी हुई है। पूरे समाज को बताइए, इसे बताइए शादी हुई है। ये सही कह रहा है, इन दोनों की शादी हो चुकी है। अब ये दोनों पति पत्नी हैं। ये सब तुमने क्यों किया? मेरी बेटी से ऐसे शादी क्यों की? शिवांश, जवाब दे, जवाब दे शिवांश। धोखे से शादी क्यों की प्रार्थना के साथ? इसने ऐसे क्यों किया हमें नहीं पता। इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन एक सवाल हम सबके दिमाग में है कि इसने ऐसा किया तो किया क्यों, और उसका जवाब मुझे चाहिए। शिवांश, बोल, क्यों किया तूने ऐसा? इसका जवाब दे। क्या थी वजह, बता। बोल, टेल मी गॉड डैम इट। इनकी वजह से। How dare you, हाँ? ये झूठ बोल रहा है। रौनक, नो, इसका दिमाग खराब हो गया है। मैं वजह कैसे हो सकती हूँ?
प्रार्थना, प्रार्थना मेरी बात ध्यान से सुन। शिवांश अगर तुझे अपने साथ लेके जा रहा है तो तू चली जाना। देख, तेरे बाबा पंडित जी से चाहे कितना ही लड़ ले, कितना ही कह ले कि शादी नहीं हुई है, ये सही नहीं है, पर तू जानती है ना पंडित जी ने क्या कहा कि शादी हुई है। मुझे भी लगता है कि शादी हुई और ये सही है। तेरे बाबा चाहे कितना ही कोशिश कर ले इस शादी को अमान्य मानने के लिए, पर सच तो ये है कि दिल ही दिल में वो भी जानते हैं कि शादी मान्य है। सच तो ये है तेरे बाबा तुझे कभी भी अपनी परेशानी नहीं बताएंगे, क्योंकि तू तो उनकी लाडली है ना, तुझे परेशान कैसे कर सकते हैं। पर आज मैं तुझे बताऊंगी। अरे तेरे बाबा की जो समाज में मान सम्मान था सब खत्म हो गया। अरे जो आदमी सिर उठा के चलता था, हाँ जो सिर झुका के चलता है, छोटे बड़े काम के लिए लोग जो उनको फोन करते थे ना पंडित के लिए, आज कोई फोन नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि जो पंडित जी संस्कारशील थे, आज उनकी बेटी ने क्या किया है। तुझे पता है, काम नहीं मतलब सब कुछ खत्म। अरे खाने तक के लाले हो गए हमारे। आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। किसकी वजह से? सिर्फ तेरी वजह से। हाथ जोड़ती हूँ, तू चली जा, तू अपनी जिंदगी में खुश रह और हमें भी खुश रहने दे। और हाँ, तेरे बाबा तुझे बहुत कहेंगे, समझाएंगे, मनाएंगे कि तू मत जा, पर तू चली जाना, क्योंकि तेरी वजह से जो समाज में हमारे साथ हो रहा है ना, अब और बर्दाश्त नहीं होता। अरे तू तो इतनी बड़ी मनुष्य है कि पैदा होते तेरी माँ तुझे छोड़ के चली गई। अरे पाल पोस के हमने तुझे बड़ा किया, पर बदले में क्या मिला? बदनामी। सब तेरे वजह से। नहीं नहीं, मैं तुझे डांट फटकार नहीं रही हूँ, मैं तुझे समझा रही हूँ कि तू ऐसा कुछ मत करना। अब सब कुछ तेरे हाथ में है। तू शिवांश के साथ चली जाना, अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताना। हम भी अपनी जिंदगी को यहाँ बिताएंगे। तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि तू चली जाना। इस बार समाज में हमारा और नाम खराब ना हो। तेरी बहन गायत्री के बारे में सोचना, उसके भविष्य के बारे में सोचना। सब कुछ तो तू जानती है कि क्या हुआ है। समझ रही ना मैं क्या बोल रही हूँ? सब कुछ अब तेरे हाथ में है। जो तू करना चाहेगी अब वही होगा। तू तो इतनी बड़ी मनुष्य है कि पैदा होते तेरी माँ तुझे छोड़ के चली। और हाँ, अगर शिवांश तुझे लेके जा रहा है तो तू चली जा। इसलिए सच तो यही है कि तेरी शादी हुई है। जब तेरा रौनक का नाम जुड़ा था, कितनी परेशानी झेलनी पड़ी हमें, जिसकी वजह से तेरे बाबा को हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल पहुंच गए, इलाज के लिए कितने पैसों की जरूरत। तेरी शादी न हुई तो मजाक बन गया। अरे हमारा मजाक बन गया, तेरे बाबा का मजाक बन गया। अरे गायत्री के बारे में तो सोच, उससे प्यार करती है, उसके भविष्य के बारे में तो सोच। रौनक, मैं नहीं जानती उस लड़के को। मुझे नहीं पता वो क्या चाहता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। मेरी बात का विश्वास कर रौनक, मैं उससे पहली बार वो संगीत सेरेमनी में मिली हूँ। इससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा, उससे कभी नहीं मिली। तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? ऐसे कैसे आप कुछ नहीं जानती? उसने सबके सामने आप पे उंगली उठाई, उसने सबके सामने कहा कि आपकी वजह से उसने प्रार्थना से शादी की है, और आप कैसे कुछ नहीं जानती मॉम? नहीं जानती रौनक, लेकिन तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है। मेरी बात पर विश्वास नहीं है तुझे? मैं जानती हूँ रौनक कि तेरा दिल टूटा है, तेरी शादी प्रार्थना से नहीं हुई, लेकिन तू मुझसे ऐसे बात करेगा? मैं नहीं जानती उसने सबके सामने मुझ पर उंगली क्यों उठाई। लेकिन कुछ तो है ना मॉम, उसको आप ही से प्रॉब्लम है, वो आप ही के खिलाफ गया है। आपने कुछ तो किया होगा ना मॉम। और उस दिन अपने संगीत पे भी उसने आपसे ऐसे बर्ताव किया, डैड ने मुझसे बताया था मॉम, और इसीलिए वो हमारे घर सॉरी बोलने आया था। और अब मैं समझा, वो सिर्फ सॉरी के नाम पे सॉरी बोल रहा था, उसके दिल और दिमाग में कुछ चल रहा था मॉम। उसने क्या कर दिया? प्रार्थना से शादी? नहीं, उसने प्रार्थना से शादी नहीं की, उसने प्रार्थना को धोखा दिया है मॉम। ये शादी को शादी नहीं बोलेंगे, मैं इस शादी को शादी नहीं मानूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा मॉम। प्रार्थना मेरी जिंदगी है और मैं उसे अपनी जिंदगी ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। ये शिवांश आखिर चाहता क्या है? रौनक सुन। दीप्ति मेरी बात सुनो।
मुझे पता है वो मैं ही थी जिसे शिवांश एक नजर में अच्छा लग गया था। दिल से चाहती थी कि वो हमारा रिश्तेदार बन जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सच में हमारा रिश्तेदार बन जाएगा, और वो भी ऐसे। जो भी वजह थी दी, आपको कोई कुछ भी कहे, कितना भी दबाव डाले आप पे, आप किसी की बात नहीं मानोगे। आप इस शादी को नहीं मानोगे। जो ऐसे शादी कर सकता है, चेहरे में अपना चेहरा छुपा के मंडप में बैठ सकता है, क्या पता है उसका असली चेहरा कैसा है। वो आगे कुछ भी कर सकता है दी। गायत्री मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी खुशी के लिए कितना लड़ रही है, मेरा साथ दे रही है, बस मेरे ही बारे में सोच रही है। तो फिर मैं इसकी कैसे ना सोचूं? इस बात में तो नहीं हो सकती ना कि खुद की खुशी के लिए बहन की खुशियां तबाह कर दूं। इसकी जिंदगी बर्बाद होने की वजह कैसे बन जाऊं? मेरी बात दी, रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं दी। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ना है। आप बिल्कुल हार नहीं मानोगे दी। दी, आपको कोई कुछ भी कहे, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। आपको सिर्फ अपने दिल की, अपने दिमाग की सुननी है। और आपका दिमाग भी यही कहता है ना कि वो शिवांश बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। दी, उसने जो किया ना, वो कोई भी अच्छा लड़का नहीं करेगा। दी, आप मेरी बहन, बहुत हिम्मत वाली, बहुत स्ट्रांग, आपको लड़ाई लड़नी है। इन लोगों ने आपकी किस्मत में जो भी लिख दिया है ना, आप नहीं मानोगे। मेरे साथ चलो। शिवांश, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुमने जो कुछ भी किया मेरी मॉम के कहने पे किया? ये सब जो हुआ उसके पीछे सिर्फ तुम्हारी मॉम नहीं, तुम भी हो। तुम सब जिम्मेदार हो। शट अप, ओके? कुछ भी बोले जा रहा है ये। कुछ भी नहीं, सच। मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। तो बताओ, क्यों कहा था वो? कहा ना, मैं हमेशा सच बोलता हूं, तो बोल दिया। प्रार्थना, 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 कहाँ हो तुम? प्रार्थना, प्रार्थना, कहाँ हो तुम? प्रार्थना, ये जो कुछ भी हुआ ना, मैं इसे नहीं मानता प्रार्थना। इन्हें कुछ भी कहने दो। ये धोखे की शादी प्रार्थना, ये वैलिड नहीं है प्रार्थना। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा प्रार्थना, मैं सब ठीक कर दूंगा। रौनक, मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता, बस एक सवाल करना चाहता हूं। तुमने सुना ना पंडित जी ने क्या कहा? मेरी और प्रार्थना की शादी हो चुकी है, अब हम पति पत्नी हैं। पंडित जी, ऐसे कैसे हो सकता है? इसने धोखे से प्रार्थना से शादी की है, सहरे के आड़ में चेहरा छुपाकर मेरी जगह मंडप में बैठ गया। प्रार्थना को तो ये लग रहा होगा ना कि उसकी शादी मुझसे हो रही है। किसने कहा कि जब लड़की अपनी शादी में होती है, अपने मंडप पे होती है, तो जरूरी है वो अपने होने वाले पति के बारे में सोचे? हो सकता है वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही हो, अपनी फैमिली के बारे में सोच रही हो, अपने एक्स के बारे में सोच रही हो। और हाँ, मुमकिन है कि तुम इसके दिमाग में थे, ये तुम्हारे बारे में सोच रही थी, बट आई डोंट गिव अ डैम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी मुमकिन है कि ये तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, समझे? अब तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, तो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। वाओ, ग्रेट। चलो छोड़ो उस बात को। क्या मैं तुमसे एक आखिरी सवाल कर सकता हूं? अगर मेरी जगह तुमने प्रार्थना से शादी की होती सहरे की आड़ में, जब इसको पता नहीं था कि तुम चेहरा छिपाए मंडप पे बैठे हो, तो क्या वो शादी वैलिड होती? और अगर तुम्हारी शादी वैलिड होती, तो मेरी शादी वैलिड क्यों नहीं है? यस, सब जानता हूं,
जानता हूं तुम फिर से शादी कर रहे थे, शुरू से सारे रीति रिवाज के साथ, क्योंकि पहले फेरे पूरे नहीं हुए थे, राइट? और पंडित जी ने कहा था कि अगर शादी खंडित हो जाए तो शुरू से सारी रस्में कस्में करनी होती है। अगर तुम्हारी शादी खंडित नहीं होती तो तुम्हारी शादी वैलिड होती। वेल रौनक, मैंने सारे विधि विधान से शुरू से सारी रस्मों कस्मों से शादी की है, तो मेरी शादी तुम्हारे हिसाब से शादी क्यों नहीं है? तुम अपने बारे में सोचो तो सब सही, और मेरे लिए वही सब गलत। एक और बार बोल रहा हूं रौनक, ये शादी हुई है, वैलिड है, और प्रार्थना अब मेरी पत्नी है। प्रार्थना तेरी पत्नी है? अब मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द नहीं मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट सच्चाई बदल देगा कि तुमने बहुत गंदा और घिनौना खेल खेला है? Are you serious? रौनक, खेल खत्म हो चुका है, अब सिर्फ सच्चाई बची है, और सच्चाई ये है कि मेरी और प्रार्थना की शादी हो चुकी है। ये मेरी पत्नी है और अब ये मेरे साथ मेरे घर जाएगी।